के बैठे नियम और कानून बना रहे हैं। ना किसी संघ से पूछना, ना किसी शिक्षक समूह से पूछना, ना ही शिक्षक प्रतिनिधियों से पूछना। भाई आज तो सभी चीज ऐसे किए जा रहे हैं। बजट का भी प्रावधान होता है तो पहले व्यवसायियों से या उद्योगपतियों से सलाह लिया जाता है पोर्टल खोल करके। तो आप क्यों नहीं सलाह ले रहे हैं? अभी भी इसको ड्रॉप कीजिए। सरकार को बदनाम करने के लिए ये चुनाव के पहले ऐसा किया जा रहा है। लगातार बात कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक रूप से बातें हों जो कि इस पर रोक लगाई जाए। अब माता पिता को आश्रित नहीं माना गया है। अब सोचा जाए वो जन्मदाता है, वो वरिष्ठ नागरिक हैं। सीनियर सिटीजन को क्या केंद्र सरकार और क्या राज्य सरकार सभी ये करते हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं जिनके जो अकेली ही हैं, घर में अकेले ही हैं पुत्र या पुत्री जहां शादी हुई है। अब वो देखेंगे, अगर पिता का देखरेख कौन करे? आप सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में कहा जो कि हम अगर कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता से नहीं जाना चाहते हैं, नियोजित ही रहना चाहते हैं, तो नियमावली में भी था। सरकार ने भी उनका खंडन किया। उस समय विजय चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे। ये लोग चाहते नहीं हैं, पदाधिकारी वर्ग नहीं चाहते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई गुणवत्तापूर्ण। मुझे यह आश्चर्य लगता है जो कि आज की स्थिति में ये क्यों नहीं समझा जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि शिक्षक जो हैं वो एक अलग कोटि के कर्मी हैं। सीधे सीधे राज्य कर्मी के रूप में उनको देखा जाना, उनकी सेवा को लाया जाना, वो सुविधा की मांग कर रहे थे। राज्य कर्मी की सुविधा हमको मिले, वो वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो जब आप शिक्षकों से अध्यापन कार्य करवाते हैं तो आप शिक्षकों की सहजता को आपको देखना पड़ेगा। देखिए, स्थानांतरण पॉलिसी को देखते हुए अब जाकर शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है जहां पर शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से आवेदन करना होगा शिक्षकों को, अगर स्थानांतरण वो चाहते हैं तो, अगर वो नहीं करते हैं तो शिक्षा विभाग जो है अपने मन से उनका स्थानांतरण कर देगा। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए जुदेवल संजीव सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजीव जी, कैसे देख रहे हैं इस स्थानांतरण पॉलिसी को? लगातार जो है कहीं ना कहीं नए नए घोषणे हो रहे हैं, अब जाकर नया घोषणा हुआ है, जिस तरीके से इसको कैसे देखते हैं? ये अभिषेक जी, ये जो घोषणा जिस ट्रांसफ़र के बारे में कहा जा रहा है, स्थानांतरण पदस्थापन के बारे में, ये इस तरह की अधिसूचना और इस तरह के जो पत्र निर्गत हुए हैं विभाग के द्वारा, उसके पहले जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया था, वो उसी समय लगा जो कि अब ये लोग चाहते नहीं हैं, पदाधिकारी वर्ग नहीं चाहते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई गुणवत्तापूर्ण हो। मुझे यह आश्चर्य लगता है जो कि आज की स्थिति में ये क्यों नहीं समझा जा रहा है इन लोगों के द्वारा जो कि शिक्षक जो हैं वो एक अलग कोटि के कर्मी हैं। सीधे सीधे राज्य कर्मी के रूप में उनको देखा जाना, उनकी सेवा को लाया जाना, वो सुविधा की मांग कर रहे थे। राज्य कर्मी की सुविधा हमको मिले, वो वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो जब आप शिक्षकों से अध्यापन कार्य करवाते हैं तो आप शिक्षकों की सहजता को आपको देखना पड़ेगा। हम लोग शुरू से कह रहे थे, मुख्यमंत्री महोदय से कह रहे थे, और अभी भी हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ा है। ये लोग डाल डाल और पात पात चल रहे हैं, विभाग चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय को कहे थे जो कि गृह प्रखंड के शर्त को लगाते हुए सबसे प्रखंड का विकल्प लेना चाहिए, लेकिन ये लोग अनुमंडल का विकल्प लिए हैं। और तर्क विभाग का यही है जो कि इसके पहले तो सक्षमता परीक्षा में जिला का विकल्प लिया गया था। तो यह भी तो सोचा जाएगा क्योंकि एक बार आपने विकल्प ले लिया, अगर शिक्षकों को मनोनुकूल जिला मिल गया तो उनको तो वहीं रखना चाहिए, लेकिन उनको नए सिरे से आप आवेदन उनसे ले रहे हैं। दूसरी बात, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई इफवट नहीं, अनुमंडल छोड़ करके इसमें सीधे प्रखंड का विकल्प लेना चाहिए। ये कहना अपर मुख्य सचिव जी का जो कि बगल के पड़ोसी अनुमंडल में चले जाएंगे, अगर किसी जिले में एक ही अनुमंडल हैं तो पड़ोसी जिले में चले जाएंगे, तो ये तो तर्क नहीं हुआ, ये तो मनमानी हुई। और ये कभी समय उनको माफ़ नहीं करेगा। मुझे लगता है जो कि सारा सरकार को बदनाम करने के लिए ये चुनाव के पहले ऐसा किया जा रहा है। और हमने तो कहा है, हम लगातार बात कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक रूप से बातें हों जो कि इस पर रोक लगाई जाए।
इसमें संशोधन किया जाए। अब माता पिता को आश्रित नहीं माना गया है। अब सोचा जाए वो जन्मदाता हैं, वो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन को क्या केंद्र सरकार और क्या राज्य सरकार सभी ये करते हैं। अब ऐसे भी शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं जिनके जो अकेली ही हैं, घर में अकेले ही हैं, पुत्र या पुत्री जहाँ शादी हुई है। अब वो देखेंगे, अगर पिता का देखरेख कौन करेगा? आप 70 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर, तो दूसरे जिला में, तो ये वो। दूसरी बात, आप सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में कहा जो कि हम अगर कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता से नहीं जाना चाहते हैं, नियोजित ही रहना चाहते हैं, तो नियमावली में भी था, सरकार ने भी उनका खंडन किया। उस समय विजय चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, कोर्ट में भी ये फैसला हुआ, सरकार ने भी नियमावली में लिख करके रखा है। और फिर कह रहे हैं जी कि नहीं, भरना ही पड़ेगा। नहीं भाई, आप जब असहज कर रहे हैं, आप जब जबरन हमको यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, तो मैं नहीं अप्लाई करूँगा। तो ऐसी बातें आएगी। लेकिन ये सीधी सी बात है, विभागीय पदाधिकारी ये देख नहीं रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे नियम और कानून बना रहे हैं। ना किसी संघ से पूछना, ना किसी शिक्षक समूह से पूछना, ना ही शिक्षक प्रतिनिधियों से पूछना। भाई आज तो सभी चीज़ ऐसे किए जा रहे हैं। बजट का भी प्रावधान होता है तो पहले व्यवसायियों से या उद्योगपतियों से सलाह लिया जाता है, पोर्टल खोल करके। तो आप क्यों नहीं सलाह ले रहे हैं? अभी भी इसको ड्रॉप कीजिए। मेरी मांग है अभी भी इसको ड्रॉप किया जाए और सबसे सलाह लिया जाए, और शिक्षक समूह अधिकाधिक जो सलाह देंगे उसके आधार पर काम करे विभाग। संजीव जी, आपने बीते दिनों नीतीश कुमार से भी मुलाकात किया, शिक्षा मंत्री से भी लगातार आपकी बातें होते रहती है, सिद्धार्थ से भी आपने समय मांगा था, तो क्या आपकी बातें वो नहीं सुनते हैं या फिर चाहते नहीं हैं आपके बातों को देखते हुए नियम कानून लगाना? देखिए, दोनों बातें कही जा सकती है अभिषेक जी। निश्चित रूप से इस मुहिम में मैं ही नहीं, और भी कई विधान पार्षद हैं, हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से बात करते रहे हैं। जिस दिन पत्र निकला उसके बाद तुरंत मैंने समय लिया, हमको उप मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई, और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सर से बात हुई, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं हो पा रही है। बात यह है, क्या हम लोग जब कोई भी धरातल की बात, धरातल की सच्चाई कहते हैं, तो विभागीय पदाधिकारी उसको दूसरे ढंग से ये करते हैं। ये जरूर कमी है, मैं स्वीकार करता हूँ, जो कि सरकार को भी चाहिए या शिक्षा मंत्री जी को भी चाहिए, जो कि विभागीय पदाधिकारी और शिक्षक प्रतिनिधि 1 to 1 सामने बैठे हैं, आमने सामने, और वो भी मौजूद हों। और क्या शिक्षा के लिए, मैं शिक्षकों के लिए नहीं कह रहा हूँ, शिक्षा के लिए क्या बेहतर हो, और शिक्षा तो शिक्षक देंगे, तो उनकी सुविधा को देखते हुए ये नहीं वो कह रहे हैं जो कि मैं यही रहूँगा, मैं वहीं रहूँगा। मैं सिर्फ कह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री महोदय ने शुरू में ही, मुझे लगता है पिछले वर्ष जो बजट सत्र चल रहा था, उसी में हमने पहली बार लिख करके दिया था, और हम लोग बहुत सारे, हमको लगता है 4 या 5 माननीय विधान पार्षद गए हुए थे और मुख्यमंत्री महोदय को कहे थे जो कि ये जिला वाला हटाया जाए और प्रखंड का विकल्प दिया जाए। अनुमंडल तो कहीं था भी नहीं, लेकिन ये अनुमंडल बीच में टपका दिया गया, और अनुमंडल से कोई मतलब नहीं है, इनका सीधा है इस स्कूल से दूसरे स्कूल, तो दूसरा विद्यालय कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूं। और एक इसलिए गृह प्रखंड की बात कह रहा हूं, जो कि जो प्रखंड शिक्षक हैं, जो पंचायत शिक्षक हैं, वो अपने गृह पंचायत में हैं, चूंकि नियोजन इकाई का तो यही दंश ही था, यही उसकी नियमावली ही थी। पंचायत के शिक्षक पंचायत में रहेंगे, प्रखंड के शिक्षक प्रखंड में रहेंगे, सेकेंडरी +2 और लाइब्रेरियन जो थे वो तो इससे पढ़े थे, उनकी नियोजन इकाई जिला परिषद थी, नगर निगम थी, नगर परिषद थी, इस तरह से थी। तो इसीलिए मैंने सबके लिए ये एक रूपता लाने के लिए, जो कि गृह प्रखंड को छोड़ करके ही कई प्रखंडों का विकल्प लिया जाए, और प्रखंडों की संख्या तो विभाग निर्धारित करेगी, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, और उसमें उनको, चूंकि अब तो आपने हर एक जगह उत्क्रमित कर दिया है विद्यालयों को, लेकिन मुझे लगता है पता नहीं ये क्या हो रहा है। जो कर्मी, जो राज्य कर्मी हैं और जो शिक्षक हैं,
दोनों को इस मामले में, चूंकि वो संचिका से दिन भर जूझते रहते हैं और ये बच्चों से दिन भर जूझते रहते हैं, जो कि उनका कैसे अपने ज्ञान कौशल से उनको कैसे आगे बढ़ावें। तो ये गलत हो रहा है निश्चित रूप से। और मैं पटना में ही हूँ और लगातार, चूंकि ये बीच में जो ये महापर्व है, लोक आस्था का पर्व है, इसके चलते जरूर थोड़ा गमनागमन सहजता पूर्वक कहीं नहीं हो सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसमें 7 तारीख से अप्लाई का डेट है। अब शिक्षक समुदाय को भी सोचना चाहिए, अब संघ संगठन को भी सोचना चाहिए, चूंकि अब हद से बाहर विभाग जा रही है। विभाग नहीं चाहती है जो कि पढ़ाई लिखाई हो, मैं यही समझता हूँ। देखिए, विभाग नहीं चाहती है कि पढ़ाई लिखाई हो, हद से ज्यादा जो है विभाग जारी है। और कहीं ना कहीं संजीव सिंह जो कि जदयू एमएलसी यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि शिक्षा विभाग को देखते हुए कहीं ना कहीं जो फरमान जारी किए जा रहे हैं बिल्कुल उचित नहीं है। जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग करना चाहिए था, शिक्षकों से वार्ता करना चाहिए था, लेकिन यह नामंजूर है अधिकारियों को। और जिस तरीके से अधिकारी फरमान जारी कर रहे हैं, बिल्कुल शिक्षा हित में, शिक्षकों के हित में नहीं है। शिक्षा मंत्री से फिलहाल वार्ता नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से बीते दिनों संजीव सिंह ने बात किया था, वहीं वार्ता हुई थी, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम है वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल है। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी संजीव सिंह, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।